नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। देश की बेटी देश के लिए मेडल लाती है, मगर वो राज्यों की लड़ाई में बट जाती है। जब वो अपना हक मांगती है तो उससे प्रूफ और उसके रहने के ठिकाने के एड्रेस प्रूफ मांगे जाते हैं। आखिर क्यों? क्या इन सब चीज़ों में उसको फंसा के, या ऐसी जो भी एथलीट्स हैं उनको इन चीज़ों में डाल के कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होता? हमारे साथ हैं दिव्या काकरान, आइए उनसे बात करते हैं। अभी वो मेडल जीत के आई हैं, इससे पहले 2017 में भी वो मेडल जीत के आई थी, मगर उनके साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके एक बहुत जाने माने नाम सौरभ भारद्वाज जिस तरीके ट्रीट कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिव्या, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप दिल्ली से कभी लड़ी हैं कि नहीं लड़ी? मैं 2011 मैं ऐसे तो 2010 में भी लड़ी हूँ स्टेट चैम्पियनशिप, उसमें मेरा गोल्ड आया था, पर मेरी उम्र बहुत कम थी इसलिए मुझे नहीं भेजा गया नेशनल में। 2011 से सर्टिफिकेट मेरे पास सारे हैं। 2011 में मैं नरवाना में नेशनल लड़ी थी और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, और 2011 से 2017 कंटिन्यू मैं दिल्ली से ही लड़ी और दिल्ली को रिप्रेजेंट किया मैंने। अभी भी आप भारत के लिए मेडल लेके आई हैं, तो जैसे ही आपको सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बधाई दी, आपने उनको पुराना एक वादा याद दिला दिया। हाँ जी। उसके बाद ही ये बखेड़ा खड़ा हुआ। हाँ जी। इसके बाद आपसे प्रूफ मांगे गए, आपको दिल्ली की बेटी ही नहीं कहा गया। जी जी। आपको ऐसा क्यों आपके साथ ट्रीट किया जा रहा है? पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी गलती सिर्फ इतनी रही है कि मैंने अपना हक सबके सामने मांगा है। और दूसरा, 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि सर ऐसे ऐसे कितना ही टाइम से, मुझे 7-8 साल हो चुके हैं दिल्ली में रहे हुए, पर मुझे कोई सम्मानित नहीं किया जा रहा है, तो मुझे इस टाइम पे एशियन गेम्स आ रहे हैं उनकी, तो मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिख के दो। मैंने लिख के दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और 2018 में एक मीटिंग हुई, उसमें मैंने उनको सब कुछ बताया कि सर अब तो हमें ज़रूरत इतनी नहीं है, अब तो सब कंपनियाँ आ जाएगी, सब कुछ मिलेगा, अब आप मदद कर रहे हो, उससे पहले जो मदद थी आपने नहीं किया। तो मैंने उनको याद दिलाए। उसके बाद उन्होंने जिस चीज़ के लिए बुलाया था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, कुछ भी इनाम राशि मुझे नहीं दी गई। और 2022 में भी दोबारा जो 2018 में हुआ था वो भी वैसे ही हुआ कि अब तो मेरे से सर्टिफिकेट मांगे गए, मेरे सबूत मांगे गए कि आप यहाँ की हो ही नहीं। मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करी, तो मैंने उन्हें सबूत दिए कि ऐसा नहीं, ऐसा था। और मैं यूपी सरकार से लड़ती हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ यूपी की साइड से कि उन्होंने 2019 में मुझे लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया और 2.5 लाख रुपए इनाम राशि दी। और 2020 से मेरे 20,000 रुपये बंद रहे हैं, आजीवन 20,000 रुपये वो मुझे मिलते हैं। और 2022 में अब मुझे 50 लाख की इनाम राशि और रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी का वादा किया। आपने दिल्ली से छोड़ के यूपी से आपने कब से फाइट करनी शुरू की? 2017 के लास्ट से। यानी जब से आपने अरविंद केजरीवाल से बात की थी उसके बाद से ही आपने दिल्ली छोड़ दी थी और यूपी से आपने? हाँ जी, क्योंकि जो बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर निराशा हो ही जाती है। और मेरा गेम ऐसा ही है, बहुत लंबा चलना है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ में ना पढ़ के और मैंने फिर आगे की शुरुआत करी। सौरभ भारद्वाज ने आपसे क्या प्रूफ मांगे थे और क्या क्या बोला आपको इस चीज़? उन्होंने ये बोला कि आप, बहुत अच्छा लगा कि आप मेडल आए और आप दिल्ली की बेटी नहीं हो, और मैं आपके, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कोई निकाला कि मैं यूपी से लड़ती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि 2011 से 2017 तक हाँ मैं दिल्ली से लड़ी हूँ, और ये भी सच है कि मैं 2017 के लास्ट से मैं यूपी को रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैंने उनके, जो उन्होंने मेरे सबूत मांगे थे उन सब बात का जवाब दिया मैंने उनको। रियल में आप दिल्ली में रहते हैं? आपके पास? हाँ जी, हम दिल्ली में रहते हैं। अब मैं और कोई प्रूफ नहीं देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे गोल चक्कर के पास रहती हूँ, आप घर आ जाइएगा। और गोपालपुर, हाँ जी। तो अगर आप दिल्ली की नहीं हैं, आप दिल्ली में रहती हैं, आप दिल्ली से लड़ चुकी हैं, तो दिल्ली के सीएम जो हरियाणा से हैं वो दिल्ली के कैसे हैं? वो दिल्ली वालों को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ है और वो लड़ता दिल्ली से है तो दिल्ली भी उसको इनाम राशि देती है और हरियाणा सरकार भी इनाम राशि देती है। ये सब बात दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुद रीट्वीट करके बोली है। दिल्ली के सीएम कहाँ से आपको पता है ना? मुझे नहीं पता। दिल्ली के सीएम खुद हरियाणा से हैं। अच्छा, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं है। फाइनली ये लड़ाई अभी कहाँ तक जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से नहीं, अब मैं और नहीं लड़ना चाहती हूँ। इन सब चीज़ से मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। मुझे अब अपनी रेसलिंग करनी है, रेसलिंग पे फोकस करना है। और मुझे इनाम राशि मिल चुकी है जो मेरी यूपी सरकार ने मुझे दी है, और मुझे रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी का उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो अब मैं सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना चाहती हूँ और किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहती हूँ। मैं इस सब चीज़ को अभी बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे राजनीतिक दल में घुसाया जा रहा है, वहाँ पे दांव पेच लगाए जा रहे हैं। मैं अखाड़े में लड़ती हूँ, ना कि राजनीति में। तो ये थी हमारे साथ
दिव्या काकरान जी, जो पिछले काफ़ी दिनों से इस राजनीति का शिकार हो रही हैं और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही इनको बधाई दी, दिव्या ने जैसे मेडल जीता, इसको अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बधाई दी जैसे इनको, उसके बाद से ही यह बखेड़ा शुरू हुआ। इसके बाद तो जैसे इन्होंने उनका वादा याद दिलाया, उनको वो रकम याद दिलाई जिसके लिए इन्होंने एक मीटिंग की थी अरविंद केजरीवाल से, ये चीज़ें शायद अरविंद केजरीवाल को और उनके आम आदमी पार्टी को नागवारा गुजरी। बस फिर ये बखेड़ा इतना बढ़ा कि इस पे सफाइयाँ होने लगी और दिल्ली की इस बेटी के साथ दिल्ली के प्रूफ मांगे जाने लगे। हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इस पे बखेड़ा होता है। अगर उनसे उनके वादे याद दिलाए जाते हैं, उनके काम याद दिलाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद तो राजनीति होना तय है। सौरभ भारद्वाज ने इस बेटी से प्रूफ मांगे और इस लड़की ने, इस एथलीट ने प्रूफ भी दिए, एक एक चीज़ का जवाब दिया। मगर अब यह सब ख़त्म करना चाहती हैं, यह चाहती हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ें आगे ना बढ़े। मैं अपने खेल पे ध्यान देना चाहती हूँ और मेरा खेल इसी से आगे बढ़ेगा। मुझे राजनीति में नहीं पड़ना, मुझे किसी पार्टी, किसी मुख्यमंत्री या किसी से लड़ाई या झगड़े में नहीं पड़ना। मैं एक गेमर हूँ, मुझे गेम खेलना है, मुझे अपने उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है और इसी के सहारे मेरे को अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुझे देश के लिए, अपने राज्य के लिए मेडल लेके आना है। मैं यूपी से अपना परफॉर्मेंस दे के काफ़ी खुश हूँ और यूपी सरकार मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।